हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज हम बात करने वाले थे इसका जो यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017 को सेकेंड शिफ्ट का वीडियो अब मैंने अपलोड किया हुआ था। उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। उसमें 81 से 99 तक मैंने क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ था और इसमें मैं आगे के क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकेंड में पार करती है और एक खंभे को 25 सेकंड में, ठीक है ना। एक ट्रेन जो है पुल को 40 सेकंड में और एक खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई बताओ। यहाँ पे स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, ठीक है ना। 20 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, ठीक है। ये अगर स्पीड को देखें तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जब ट्रेन जो पुल को पार करेगी तो दो लंबाइयाँ होंगी, ट्रेन की भी और पुल की। तो 40 सेकंड में 20 की स्पीड से चलेगी तो 800 मीटर चलेगी, ठीक है। ट्रेन जब एक खंभे को पार करेगी तो केवल ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। तो 25 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ट्रेन की लंबाई 500 हो गई, तो पुल की लंबाई 300 हो गई। आराम से ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। हमने मान लिया है कि बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x है, तो इसका अंतर क्या होगा, x माइनस 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो अंतर है वो बड़ी संख्या का 60% है, यानी कि x का 60/100, ठीक है ना, यानी कि 3/5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 50 बराबर 3 आएगा। 3x, 3 नहीं है, ये 3x है, ठीक है। 3x को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा और ये 50 इधर आएगा तो x की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई, 25, ठीक है। एट 102 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप लोग आंसर दीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा को प्राइम है। सह अभाज्य मीन्स को प्राइम। को प्राइम मैं बता देता हूं कि को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 होता है, ठीक है ना, ये को प्राइम होता है। ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 हो और गैपिंग, ठीक है ना, और अंतर कितने का हो, 2 का हो, वो ट्विन प्राइम होता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग जानते होंगे सेक्सी प्राइम क्या होता है, जिसकी HCF 1 हो और गैपिंग 6 का हो, ठीक है ना, ये होता है इसमें, ठीक है। तो ये सब होता है, इस सब को ध्यान देते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं और मैंने बहुत सारा करा भी चुका हूँ। जैसा कि 103 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे आधे मिनट दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। 6 रुपये वाली चीनी 4.4 रुपये वाली चीनी को मिलाने पे 46 रुपये वाली चीनी, अच्छा, 6 रुपये प्रति वाली चीनी, कितनी चीनी 4.4 रुपये प्रति किलो वाली 86 किलो चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण 6 रुपये प्रति किलो में बेचकर 20% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, जल्दी 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 सॉल्व करो आप सभी इसका, देखते हैं कितने लोग करेक्ट आंसर और जल्दी आंसर देते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 रुपये प्रति किलो लागत वाली कितनी चीनी, ठीक है, 6 रुपये वाली x kg चीनी हमने मान लिया, ठीक है। 4.4 रुपये वाली चीनी में हमें मिलाना है और इसकी वजन कितना है, 86 kg। देखो भाई, बेचना है 6 रुपये में और 20% लाभ, यानी कि ये SP की वैल्यू दी गई है, तो मिक्सर की SP अगर 6 रुपये है और 20% लाभ है तो 120%। बेचा कितने में गया है, 120% और 6 रुपये, ठीक है। यानी कि इधर डबल है कुछ, तो अगर इधर 5 करोगे तो डबल करोगे तो 10 आएगा और एक जीरो एक्स्ट्रा है, 100, यानी कि 100% की वैल्यू 5 रुपये आएगी। कुल मिलाकर के कहने का है कि CP इसकी 5 रुपये आएगी, मिक्सर की CP 5 रुपये आएगी, तो बीच में लिखा जाएगा 5। इधर घटाओगे 1 बचेगा, इधर घटाओगे तो 0.6 बचेगा। 10-10 से गुणा करेंगे तो 6:10, यानी कि 3:5 आएगा, ठीक है ना, 3:5 आएगा। 5 की वैल्यू अगर 86 है तो 3 की वैल्यू बताना है, ठीक है ना।
इसमें 5 की वैल्यू अगर 86 है तो 3 की वैल्यू बताना है। तो देखो 5 की वैल्यू अगर 86 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 की वैल्यू होगी 86/5 × 3। ठीक है, 5 से ये कटाओगे 16, 17 बार में और 2 बार में। ठीक है, 17×3 = 51.6। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। दूसरा तरीका मैं इसको बता देता हूं कि सॉल्व करने का कैसे होगा। भाई 5 की वैल्यू 86 है तो 3 की वैल्यू जो भी आएगी वो 3 का मल्टीपल होगी, और 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 3 से कटने वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप सॉर्ट कर सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे ये एलिगेशन है, ये बार बार एलिगेशन के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई में, आप ये ध्यान देते रहिएगा, इसलिए मिक्सर एलिगेशन को अच्छे से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन के लिए मैं देता हूं आपको 30 सेकेंड, बहुत ज़्यादा नहीं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बहुत ही ऑप्शन करीब है, इसलिए ध्यान से मल्टीप्लाई करना होगा। 3.2656565, 11.2565656। ठीक है ना, ये रिपीट कर रहा है 5656, और इसमें 6565। 40 सेकेंड हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। चलो तो भाई इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको लिख लेना है 11.25। ठीक है ना, 25 की जगह 26 लिख लेना है, 11.26 और 3.26। ठीक है ना, 3.26, इसका आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, कुछ करना नहीं है, एकदम आराम से अप्रॉक्स में हम लेके चल रहे हैं। देखो ये ऑप्शन एकदम पास पास में दिया है, इसलिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज करके फ्रैक्शन भिन्न में बदल के कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, उसमें भी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना, चलो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6 × 6 = 36, 3 बचा, 6 दूना का 12 और 3 15, 1 बचा, 11 छक्का 66 और 1 67, 67। 1126 का अगर हम दोगुना करेंगे तो 2252 होगा। ठीक है ना, 2252। ठीक है, और 1126 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 66, और 26 तिहाई कितना होगा? 78। ठीक है, 66 और 78, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख लेते, 6 7 7 5 12 8 20, 7 2 9 6 15 और 2 17, 7 1 बचा, 6 2 8। इसको सॉल्व करना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे? 3.2656, इसको हम लिख देंगे 3.2656 को हम लिख लेंगे 3.26। ठीक है ना, इतना ही लिखते हैं हम, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे। और 11.25 को हम लिख लेंगे ऐसे कुछ 11.25 या 6, कुछ भी कर सकते हो, 5 और 6 लगभग अप्रॉक्स में वही आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36, 6 दूना का 12 और 3 15। ठीक है, 11 छक्के 66 और 1 67, 67। 1126 का दोगुना करेंगे तो 2252 होगा। ठीक है, 1126 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 33 होगा, और 26 तिहाई 78। ठीक है ना, तो 78 यहाँ पे और 33 यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 6 7 7 5 12 8 20, 2 बचा, 7 2 9 6 15 और 2 17, 1 बचा, 3 2 5 और 1 6 और 3 36.7 आ रहा है, 36.7, ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे। ठीक है ना, अप्रॉक्स में मैंने सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है। मुझे पता है कि आप हमसे भी तेज़ी से मल्टीप्लाई करोगे और जल्दी का आंसर ला दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख चुका होगा, उसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा कि 2056 का कैलेंडर किसके समान है। भाई देखो 2056 लीप ईयर है, इसका आप लोग रट चुके हो कि लीप ईयर में 28 जोड़ा जाता है। 28 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 से 14 20, 84 वाला ही आएगा, पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। जब भी लीप ईयर का पूछता है तो उसमें +28 किया जाता है। चलो आगे की हम बात करते हैं। ये है ट्रेन ए। ट्रेन बी जो विपरीत दिशा में जा रही है 54 सेकंड में आगे निकल जाती है, जिसकी लंबाई ए से दोगुनी है, और ट्रेन ए से आधी गति पर चल रही है। क्या बात है,
ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार करती है, जिसकी गति ट्रेन ए से दोगुनी और है। अगर ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन सी की लंबाई बताना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको आराम से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है सही। मैं एक एक करके यूपीएसआई की सारे के सारे सेट को सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, चलो तो अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आराम से आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, देखो एकदम आराम से आ जाएगा। यहाँ पे मैं एकदम टेबल वाइज आपको लिखना चाहता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है ट्रेन ए की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए बी सी 3 ट्रेनें हैं, इनकी जो लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई वो क्या है। देखो भाई, कह रहा है ना कि जिसकी लंबाई ट्रेन बी की लंबाई ए से दोगुनी है, अगर ये एल है तो ये 2L होगा। ठीक है ना, ठीक है, उसी की लंबाई के बारे में नहीं बात किया गया है। और बात करें इनकी चाल स्पीड के बारे में। ठीक है, तो स्पीड के बारे में बात करें तो ए की स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि ट्रेन ए से आधी गति पर बी चल रहा है, यानी कि इसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ट्रेन सी की स्पीड ए से दोगुनी है, यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बाकी मैं बातों को हटा देता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी और 54 सेकंड में ए और बी एक दूसरे को पार कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस क्या होगा, उनकी लंबाइयाँ जोड़ ली जाएंगी। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। स्पीड जो होगा जुड़ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड जो हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में मैंने बदल लिया। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 54 सेकेंड। ठीक है, तो ये कर लो। 18 से ये 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा, तो एल की वैल्यू 450 आ गई। ठीक है ना, यानी कि बी की लंबाई कितनी है, 450, और ए की लंबाई कितनी हो गई, 900। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बाकी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या, कि स्टार्टिंग में बोला गया है कि बी की लंबाई ए से दोगुनी है, तो बी जो होगा, ये एल और 2L उल्टा लिख गए थे। बी जो होगा वो 900 का होगा, और ए जो होगा 450 मीटर लंबा होगा। ठीक है, तो हम इसमें फिर से लगाते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में कहा गया यहाँ पे कि ए जो है विपरीत दिशा में जाने वाली एक दूसरी ट्रेन सी को 20 सेकंड में पार कर लेता है। तो इस टाइम फिर लगाएंगे हम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, ए की लंबाई प्लस सी की लंबाई, सी की लंबाई अनदर एल हम मान लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। भाई स्पीड इनकी अपोजिट डायरेक्शन में है, 60 और 120 जुड़ जाएगा 180। इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि ये मीटर में आया था आंसर। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम कितना लगा है, 20 सेकंड, तो 18 से ये 10 बार में कटेगा। इसका गुणा करेंगे, 1000 आ रहा है, 1000 में से 450 घटाएंगे तो एल की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू 550 मीटर आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, 2 बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम लगा दिया है। बस आप यूनिट का यह ध्यान देते रहना है कि यूनिट किस में जा रही है। वो किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मैंने भी किलोमीटर पर आवर में लिखा, देन आफ्टर मैंने 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। एक बैग में 216 रुपये 2 3 4 के अनुपात में हैं, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के टाइप्स रखे गए हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसको भी मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से सॉल्व करके बताइए। आपके पास टाइम है 30 सेकंड का।
भाई जैसे ही आपके पास स्क्रीन पे दिखता है क्वेश्चन, आप लोग कॉपी पेन लेकर के तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करो। केवल देखने से नहीं आने वाला मैथ्स, ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक खुद के हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको सिंपली सॉल्व कर लिया जाता है। देखो इसमें कौन कौन सा है, सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और क्या है 25 पैसे। सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है भाई, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कीमत कितनी हो जाएगी। मैंने मान लिया कि 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएगा, 2 रुपया। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 150 पैसा। 25 पैसे के 4 सिक्के हैं यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल आप डेसिमल में बदलना चाहो डेसिमल में बदल लो, पैसे में बदलना चाहो पैसे में, रुपए में, किसी में भी बदल सकते हो। तो हमने देखा कि जब 4 3 7 2 9 क्वाइन है, ठीक है ना। जब हमने 9 क्वाइन लिया है तो हमारे पास रुपए कितने आ रहे हैं, 2 1 3 3 1.5 4.5 रुपए आ रहे हैं, 4.5 रुपए आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारे बैग में 4.5 रुपए नहीं है, 216 रुपए हैं, ठीक है। तो 216 रुपए है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करे कि 216 रुपए हो जाए, ठीक है। तो 216 में 4.5 से भाग दे के देख लो, 216 में 4.5 से भाग दोगे तो पहले दो दो का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे 9 हो गया। 9 से जरा 216 कटाना कट रहा है क्या, 9 दूना 18 और 9 चौको 36, यानी कि 48 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा, 48 का। तो आंसर वही होगा जिसमें 48 का गुणा कर लोगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें गुणा होगा, ठीक है ना। 48 गुणे 4, ठीक है। तो 4 बाटे 32, लास्ट में 2 दिख रहा है, आप ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो यहां से, ठीक है। मैंने ये चेक किया, इसमें हमें 216 रुपए बनाने थे। तो 216 रुपए कैसे बनेंगे, 48 का गुणा करके। तो अब जो भी पूछ रहा है उसमें हमें सब कुछ में 48 गुना करना है बस। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो 4 में 48 का गुणा, 25 पैसे की कीमत तो इसमें 48 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, आराम से सॉल्व हो जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है। आपके सामने है क्वेश्चन, सॉल्व करिए जल्दी से। कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत 79, बी में 89, अगर ए में 38 छात्र हैं, बी में 42 छात्र हैं तो सभी 80 छात्रों का औसत बताना है। जल्दी से, इसको आप बेसिकली नहीं सॉल्व कर सकते, कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलो तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि ए के छात्रों का औसत अंक 79 है। देखो एलिगेशन में 2 ही 3 रूल होते हैं, अगर उसको आप जानते हो तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि 38 छात्र हैं और इसमें कह रहा है बी में कितने छात्र हैं, 42, ठीक है ना। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 19 और 21 का। तो जो ऊपर रेशियो होता है वही रेशियो नीचे भी होता है, 21 और 19 का ये रेशियो होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 19 और 21 का रेशियो होगा। और जो इसका जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखना ध्यान से, 79 और 89 का जो डिफरेंस होता है, ये इसका जो अंतर होता है वो इस रेशियो में बांट लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख के बस आप बता सकते हो कि इसका अंतर कितना है। 79 और 89 का अंतर कितना है, 10। 10 को हमें बांटना है 40 यूनिट में, 40 यूनिट, 40 इकाई की वैल्यू 10 है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है ना। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम एक की वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर वाले की, किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो आप, उससे नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 19 यूनिट की वैल्यू होगी 19/4, और 19/4 का मतलब होगा 4.75, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू आ रही है आपकी, 19 की वैल्यू आ रही है 4.75, तो इसमें लिख देता हूँ 4.75, यानी कि 89, 89 में से x घटाने पर 4.75 आएगा, ठीक है। एलिगेशन में यही तो करते हैं कि इसमें से x घटाते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है,
ठीक है, हमारे यहाँ पर रेशियो था 19 और 21 का। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू कौन सी है? 4.75, जो कि मैंने निकाली। कैसे निकाली? इसका जो डिफरेंस होगा वो 19:21 में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 40 बराबर 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो 89 में से x माइनस करेंगे तो 4.75 आएगा। 89 में से x माइनस करेंगे तो 4.75 आएगा। देन वैल्यू ऑफ x शुड बी 89 माइनस 4.75। ठीक है, अच्छा ऑप्शन भी देख लेते। अच्छा एक बात बताओ कि 89 में से 0.75 जब माइनस करोगे तो लास्ट में 0.25 आएगा, और 0.25 में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो हम पूरा माइनस भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लगा देंगे। आप वैसे माइनस करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया हो एलिगेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में समझने के लिए। ठीक है, फर्दर हम सॉल्व करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 109 नंबर। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखो यूपीएसआई में नो डाउट अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इस सभी की प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जरा। बी की कार्य क्षमता ए से दोगुनी है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्या बात है, ये इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लगा लोगे। चलो इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये ए है, ये बी है, इनकी इफिशियंसी की बात करें। यहाँ पे ए है और बी है, तो बी की इफिशियंसी डबल है। ठीक है ना, तो बी की इफिशियंसी डबल है तो ये टाइम आधा लेगा। ए 15 दिन लगा रहा है तो ये 15/2 दिन लगाएगा। ठीक है ना, एलसीएम होगा आपका 15, ये एक बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, इफिशियंसी 1 और 2 की आ गई आपकी। ठीक है, कह रहा है कि ए काम शुरू करने जाता है और कुछ दिनों बाद उसमें बी भी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिन में पूरा कर लिया। एक बात बताओ, ए शुरू करता है और ए लास्ट तक रहता है, यानी कि ए 11 दिन काम करता है। ए 11 दिन में कितना काम करेगा? 11 काम। ठीक है, शुरू से लास्ट तक ये काम किया। बी कितना काम करेगा? 4 काम। ठीक है ना, तो बी की इफिशियंसी 2 है तो 4 काम करने में कितना दिन समय लगेगा? 2 दिन। ठीक है, यानी कि वे 2 दिन तक एक साथ काम किए हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 110, अगर y का 8/5% x है तो x का कितने परसेंट y है? सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो, आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है, 25 सेकंड। y का 8/5% x है तो x का कितना परसेंट y है? चलो तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो y का 8/5 और परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे 100, कितना है? x है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप y और x का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? ये 4 से 2 बार में कटेगा, 4 से ये 25 बार में कटेगा, यानी कि 2/125। ठीक है, 2/125 आ रहा है। ये 125/2 आएगा, उल्टा हो गया। ठीक है, 125/2 आएगा। फिर से हम देख लेते हैं कहीं। y का 8/5% का मतलब नीचे 100 होगा, इज इक्वल टू x। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में 125/2। ठीक है, तो कह रहा है कि x का कितना परसेंट y है, जिसका कह रहा है वो नीचे। ठीक है, कितना परसेंट y को पूछ रहा है तो वो ऊपर, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 2 से कटेगा ये, इसको हम कटा लेते हैं। 2 से 125 को घटाएंगे तो ये आएगा 62.5%। 100 का गुणा करेंगे तो 6250 आएगा। ठीक है ना, 6250 आएगा। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये अगले क्वेश्चन में डी आई दिया हुआ है, डी आई देख लीजिएगा, आप ध्यान से पढ़ लेते हैं इसमें डाटा क्या दिया हुआ है। इसमें जो हल्का वाला है वो मेल है और डार्क वाला जो है वो फीमेल का डाटा है। और खाद्य पदार्थों का ये जो है सर्वेक्षण का है, दिया गया है।
111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले लोगों का अनुपात। तो सैंडविच पसंद करने वाले और हॉट डॉग पसंद करने वाले का अनुपात आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2780 होगा और इसको जोड़ेंगे तो 260, यानी कि 1260 होगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, आप 2 से कटा सकते हो 13 8 बार में, और 2 से कटा सकते हो 63 बार में, ठीक है ना। 3 से फिर कटेगा 21 बार में, और 3 से कटेगा 4 और 6 46 बार में, यानी कि 46/21, ठीक है ना। ये तो अभी कटने वाला नहीं है और ऑप्शन आ नहीं रहा है, फिर कहाँ गलती होगी चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 1380, यहाँ पे यही गलती हुई है इसी को कटाने में। 27 278 और 126 को अगर हम 2 से कटाएंगे तो 139 और 63 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में बर्गर पसंद करने वाले महिलाओं का कितना प्रतिशत कम है। इसको आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों की तुलना में, कंपैरिजन किसे करना है, मेल से। तो जिससे कंपैरिजन करना होता है वो नीचे लिखा जाता है। बर्गर पसंद करने वाले पुरुषों पुरुषों कौन थे, जो हल्का वाला था, ठीक है, 4200। महिलाओं का प्रतिशत कितना कम है, महिलाएं कितनी है, 2100। कितना कम है भाई, अब 4200 से कितना कम है, 2100 कम है, ठीक है ना। और गुड़े 100, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 50% है, ठीक है ना। 2100 से ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 का मतलब 50। ऑप्शन नंबर डी। आगे इसमें कह रहा है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पुरुषों की औसत और संख्या और महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। भाई यहाँ पे बात आ गई एवरेज निकालने की, ठीक है ना। मेल और फीमेल का यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो ये इसमें तो आ गई ना पूरा कैलकुलेशन वाली बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए देखना एक बात और, कि जैसे हम औसत निकाल के डिफरेंस करें या डिफरेंस निकाल के औसत करें, वो दोनों एक ही बात आता है, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो कि मेल का M1 M2 M3 5 डाटा दिया हुआ है, तो M1 प्लस M2 प्लस M5 M3 M4 M5 करके 5 से भाग देंगे तो ये औसत हो गया। इसका डिफरेंस निकालना है फीमेल 1 फीमेल 2 डॉट 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 फीमेल 5 से, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे इसका अगर आप ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर लेते हो तो M1 और F1 का डिफरेंस, ठीक है ना, प्लस M2 और F2 का डिफरेंस, ये ऐसे करते करते पांचों का डिफरेंस बटे 5। यानी कि हम डिफरेंस निकाल के औसत निकालेंगे तो थोड़ा सा हमें इजी पड़ता है। देखो ये सब डीआई में यही सब बातें सीखने वाली होती हैं, बाकी सबको तो कैलकुलेशन करने आता ही है, वो बेसिकली कैलकुलेशन कोई भी कर लेता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे पहले वाले में डिफरेंस देखो, मेल ज्यादा है, हम यहाँ पे लिखते चलते हैं। मेल ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 220, ठीक है। दूसरे वाले में भी मेल ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2100, ठीक है। तीसरे वाले में फीमेल ज्यादा है, ठीक है ना। कितना ज्यादा है फीमेल को हम इधर लिख लेते हैं, जरा देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 में से 5 गया 0 और 1, यानी लास्ट में 10, और 66 में से 22 जाएगा 44, ठीक है ना, यानी कि 44/10। इस बार मेल ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 8 में से 2 जाएगा 6, और 100 में से 25 जाएगा 75। इसमें फीमेल ज्यादा है, ठीक है। कितना ज्यादा है भाई, 8 में से 2 घटेगा 6, और 2 में से 1 घटेगा 1, और 35 में से 15 घटेगा तो 20, ठीक है। अभी भी डिफरेंस निकाल लो आप यहाँ से। इसका अगर डिफरेंस करते हैं तो मेल ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा आ रहा है, 84, ठीक है ना। इसको हम काट करके यहाँ पे 84 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एडजस्ट हो गया, यानी कि इसको जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे और बटे में 5 कर लेंगे, यानी कि 44/10 में से हमें घटाना क्या है, 220 756 और 84। तो 220 और 80 हो जाएगा आपका 304, 304 और 56 कितना हो जाएगा भाई, 756।
56 4 60 हो गया और 7 3 10, 1060। तो 44 10 में से 1060 घटा करके 5 हमें निकालना भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 110 में से 60 घटेगा 50, ठीक है ऊपर, और 43 में से 10 घटाओगे 33। 5 से इसमें भाग दोगे, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 670 का डिफरेंस आ रहा है इसमें कुछ। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें है, आप इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन है इसलिए मैं थोड़े धीरे धीरे लिख रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 14 है, जिस जबकि इनमें से 18 पुस्तकों का औसत मूल्य 13 है। बची हुई दो पुस्तकों में से अगर एक पुस्तक का मूल्य दूसरी का 21.05% है तो इन दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। ठीक है ना, सब दोनों का बात पूछा गया है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं भी सॉल्व कर देता हूं आपको, पहले आप ट्राई कर लीजिए, खुद ट्राई करके देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं इसका आंसर। 5 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेना, मैं करा देता हूँ। चलो इसको मैं अब सॉल्व कर देता हूँ, देखो इसमें लॉजिक क्या लगेगा। देखो इसमें सबसे बढ़िया लॉजिक क्या लगने वाला था कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बची हुई दो पुस्तकों में एक का मूल्य दूसरे का 21.05% है। तो इसमें देख लेते हैं कि पहला वाला दूसरे का 21.05% है क्या। ठीक है, पहला ऑप्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, 36 से ये लगभग 3 बार में कटता है। ठीक है, तो 10 से 30% आ रहा है, पहला वाला तो होगा नहीं। ठीक है, 8/38 दूसरा वाला देखते हैं, क्या ये 21.05 आ रहा है लगभग में। 8/38, 38 का मतलब हो गया लगभग लगभग 40, 40 से ये 2.5 बार में कटेगा क्या। ठीक है, 40 अगर रहता तो ये 2.5 बार में कट जाता। तो 25 वाटे 200, लगभग लगभग ये 22% आ रहा है, तो शायद ये हो सकता है। ठीक है ना, हम लगभग में अप्रॉक्स में चेक करें, 6/40 × 100, ये लगभग 2.5 बार में कटता है, तो 2.5 बार में ही कटता है, ये अब फिक्स है इसका। तो 6 का 2.5 गुना करेंगे तो 15 आएगा, ये भी नहीं होगा, पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, ये तो लगभग बराबर है। ठीक है ना, 80% के आसपास दिख रहा है, तो ये वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी आप इसमें एवरेज वगैरह जो भी ऊपर दिया हुआ है उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसमें चेक कर लो कि जो एक वैल्यू दिया गया है वो दूसरे का 21.05% है या नहीं। ठीक है ना, ये आप ओरली देख सकते हो। ठीक है ना, 40 का 21, ये लगभग आप देखोगे यहाँ पे 40 है, 40 का 21% करोगे तो कितना होगा, 2100 को 84, लगभग 8 के आसपास आ रहा है, तो 8 है यहाँ पे। ये तो है ही नहीं, ये तो 80% दिख रहा है, लगभग 25 वाटे 220 200 आता है, ये है ही नहीं। 40 का 21% करोगे तो 6 रुपये नहीं आएगा, 2100 को 84, 8 रुपये के आसपास आ रहा था, ये वाला भी ऑप्शन नहीं था, तो ऐसे ही हम हिट कर सकते थे। 115 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिएगा जरा। देखो यहाँ पे अब अगर आप ब्याज की दर देखो, चारों ऑप्शन में अलग अलग है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हो तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेसिक से लगता है। 2 वर्षों में 5,000, यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 to the power 3। ठीक है, यहाँ पे पावर 3 आएगा। जब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 5500 बटे में 5000, पी कट जाएगा, 1 + r/100 आएगा। ठीक है, 1 + r/100 आएगा। सिंपली इसको आप सॉल्व करके देख लो। ठीक है, ये इधर से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटाएंगे 11/10। ठीक है, बराबर 1 + r/100। ठीक है,
इसको अगर हम ब्रेक करें 1+1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1+r/100। 1 से 1 कट गया, आर की वैल्यू 10 आ जा रही है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो इसमें एक ही ऑप्शन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया हुआ है, वही वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बाकी आप इसमें पहले क्वेश्चन में आप फिर से वैल्यू रख करके 10 की आर की वैल्यू 10 रख करके आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए। 100 को दो भागों में विभाजित किया जाता है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/24 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखो यहाँ पे हम बात करें कि a+b का वैल्यू 100 दिया है और 1/a प्लस 1/b करेंगे तो आ रहा है 1/24। 24 को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि नीचे जो भी ये संख्याएं जो भी होंगी वो 24, 4, 6 इसका मल्टीपल ही होंगी। तो ये वाला ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, केवल 60 में ही ऐसी बात दिख रही है। ठीक है, तो हमने गेस किया कि ये अगर 60 होगा तो दूसरा वाला 40 होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या इसका जोड़ करने पे 1/124 आ रहा है क्या। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम देखोगे, एलसीएम इसका कितना होगा, 120 होगा एलसीएम। ये 2 बार में कटेगा और ये 40 से 3 बार में 5/120 मतलब 1/124 आ जा रहा है, ये सेटिस्फाई है। ठीक है ना, इसमें 60 ऑप्शन हिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप करोगे क्या कि यहां से फर्दर सॉल्व करते तो ये आता ए बी और ऊपर आता a+b का मतलब कितना 100 बराबर 1/24। तो यानी कि a इंटू बी का मतलब होगा 2400। ठीक है, a इंटू बी का मतलब 2400, यानी कि गुणा करने पे 2400 और जोड़ने पर 100 आ जाए, ऐसी संख्याएं आप सोचोगे। ठीक है ना, ये निकालना पड़ता है। बाकी अगर आप गेस कर सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, और ऐसा अक्सर गेसिंग हम लोग बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन में करते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हुए, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में दो शहर के बीच बस का किराया उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। ठीक है ना, सीधे रास्ते से शहर ए से शहर बी की दूरी 8 किलोमीटर है। शहर बी से शहर ए तक सी और डी से होते हुए भी पहुंचा जा सकता है, जहां शहर ए और सी की दूरी 3 किलोमीटर है। अरे बाप रे, इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है, तो चलो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसके फिगर को। कह रहा है कि ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर है। अगर ए से बी डायरेक्टली अगर हम जाएं तो 8 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन ए से सी डी होते हुए भी पहुंचा जा सकता है, जहां सर ए और सी के बीच की दूरी 3, सी और डी के बीच की दूरी 3, डी और बी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो दोनों शहर पे दोनों रास्ते पे खर्च होने वाले का अंतर बताना है। ठीक है ना, और जो किराया है मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ किराया वो दो शहर याद रखना, 2 शहर बोला हुआ था, दूरी के वर्ग का 5 गुना है। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला सेंटेंस ध्यान देना है कि 2 शहर बोला हुआ है, 2 शहरों के बीच की किराया उनके बीच की दूरी के वर्ग का 5 गुना है। ठीक है ना, तो यानी कि हम लोग ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो ए से बी अगर डायरेक्ट जाते हैं तो फर्स्ट वे में पहले तरीके में अगर आपका किराया देखा जाए तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64 और उसका 5 गुना, यानी कि 6×5 = 320। ठीक है, सेकेंड वे से अगर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो हम 5 गुना करेंगे किस किस रास्ते का, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। एक बात याद रखना, एक ही बार इस पूरी दूरी को जोड़ नहीं देना। ठीक है ना, क्योंकि वो 2 शहर बोला था तो पहले ए से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, डी से बी जाएंगे, तो सभी शहर का अलग अलग किराया होगा। ए से सी का 9×5 होगा, सी से डी का 9×5 होगा और डी से बी का 16×5 होगा। ठीक है ना, तो इसको ये मैंने इस तरह से लिखा, तो ये कितना आ रहा है 16×9 = 25 और ठीक है 16×9 = 25 और 9 = 34, 34×5, 34×5 करेंगे तो 150 और 170 आएगा। तो इसके बीच का डिफरेंस अगर हम करते हैं तो 50 और 150 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ क्या 150 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, फिर से देख लेते हैं हम। भाई ए से बी तक डायरेक्टली 8 किलोमीटर था। ठीक है, तो 8×8 = 64 × 5 = 320। सेकेंड वे में 9 9 और 16, 16×9 = 25 और 9 = 34, 34×5 = 170। ठीक है, इनके बीच का अंतर 150 ही आ रहा है हमारा तो। ठीक है ना, आई थिंक इसमें कहीं गलती नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन में एरर रहा होगा, लगाने का तरीका यही होगा।
ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो जल्दी से आप गेस करिएगा अंतिम 2 अंक क्या होंगे। इसमें अंतिम 2 अंक पे मैं वीडियो बना दूंगा एक दिन कि लास्ट 2 डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए देख लो। देखो भाई, अगर 5 का पावर कुछ भी रहेगा तो लास्ट में 25 आएगा, तो इसके लास्ट में 25 आने वाला है क्या, और ये 4 का मल्टीपल है। तो 25 में अगर 4 इवन नंबर वाले 4 का अगर मल्टीपल का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में वो 0 0 आना ही फिक्स है। तो लास्ट में 0 0 फिक्स है इसका, ठीक है। अब ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 119 नंबर, आप उसका आंसर दे लो। एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक दोनों खरीदने कैंटीन गए। 80 छात्रों ने केक खरीदा, 57 छात्रों ने कोक खरीदा। अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करो जो दोनों खरीदा होगा। ये सेंटेंस पढ़ के ही लग रहा होगा कि ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये केक है और ये क्या है, कोक है, ठीक है। 130 छात्र हैं, 80 छात्रों ने, यानी कि इस गोले में 80 हमें भरना है, इस वाले गोले में कितना भरना है, 57, ठीक है। तो इसमें कॉमन वाला कितना आएगा यही बताना है, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लो यहाँ पे। उसके लिए क्या करते हैं कि हम केक और कोक को जोड़ करके 130 घटा लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं, या तो दूसरे तरीके से देख लो, यहाँ पे p लिखा हुआ, यहाँ पे x लिखा हुआ, यहाँ पे y लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि p प्लस एक्स की वैल्यू 80 है, ठीक है, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू है 57। इसकी वैल्यू कितनी है 80 और इसकी वैल्यू कितनी है 57, ये ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है 130। क्या आप बता सकते हो कि इसमें से अगर एक बार x हट जाता, ठीक है, तो कोई ना सभी बच्चे एक एक चीज खरीद लेते, कुछ लोग p खरीदते, कुछ लोग x खरीदते, कुछ लोग y। यानी कि एक बार x माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 130 आनी चाहिए, यानी कि इसमें से x माइनस करेंगे तो 130 आनी चाहिए, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 7, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 130 में से घटा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये वेन डायग्राम होता है। चलो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।